नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं आपका आदर्श। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा था, जिसकी अंतिम तारीख आज थी। आज बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। क्या खोया क्या पाया, आइए हम जानते हैं हमारे एडिटर इन चीफ के साथ। स्वागत है सर आपका। अच्छा सवाल आपने किया जी। क्या खोया क्या पाया? सिर्फ खोया पाया कुछ नहीं। देखिए सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जी, मतदाता विशेष पुनर्निरीक्षण जी जिसको कहा जाता है, उसकी भेंट चढ़ गई। कल मैं बिहार विधानसभा में मंत्री जल संसाधन को मैं सुन रहा था, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, और विजय कुमार चौधरी ने जितनी शालीनता के साथ है ना ये SIR की व्याख्या उन्होंने की। अब ये कहना है कि 18 लाख मतदाता की मृत्यु अगर हो गई, उनका नाम अगर काटा जा रहा है तो कहाँ गलत है ना? डेट वाइज इसके पहले हम लोगों ने कब किया था, अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो स्थिति को समाप्त हो रही है। समाप्त होने के बाद फिर से 1 महीने का समय दिया जा रहा है। अगर आपका छूट जाता है तो आप बताइए कि हमारा छूट गया है। दिक्कत कहाँ है? बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने जो बातें सदन में कही, मुझे लगता है कि 99.9% लोगों को चीजें समझ में आ गई। और यही वजह है कि जब विजय कुमार चौधरी सदन में बोल रहे थे तो उस समय एक आध बार हल्का सा हंगामा हुआ। सभी लोग शांत से सुने। एक महबूब जी हैं विधायक, उन्होंने एक आध प्रश्न करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको बिठा दिया गया। लेकिन बड़ी शालीनता के साथ लोगों ने सुना और लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। एक बात तो तय है कि अगर मान लीजिए कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, उन्होंने यहाँ का भी आधार कार्ड रखा और वहाँ भी आधार कार्ड बनवा लिया, तो भारत के कानून में इसका प्रोविजन तो नहीं है। कोई आप वोटर तो किसी एक ही जगह पे होइएगा। अगर वैसे लोगों का नाम काटा जा रहा है तो क्या गलत है ना? जो लोग मर गए उनको अगर नाम अगर उनका काट दिया जा रहा है तो क्या गलत है? उनके नाम पे गलत वोट पड़ने से तो अच्छा 18 लाख से ज्यादा लोग मृत पाए गए हैं और उनका नाम काट दिया गया। बेसिकली विपक्ष बेवजह का एक हंगामा, जिसको कहिएगा विपक्ष बेवजह का एक हंगामा खड़ा कर रहा है कि लोगों का नाम काटा जा रहा है, जबकि स्पष्ट तौर पे ये मेंशन किया गया है कि आपका नाम काटा नहीं जा रहा है, उसको वेरीफाई हम कर रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, देखिए आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कल विजय चौधरी ने बहुत अच्छी बात कही, यदि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आप विदेश के नागरिक हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। आप हमारे यहाँ रह सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार उसी को मिलेगा जो इस देश का नागरिक है, जिसने इस देश की नागरिकता हासिल की है, उसी को वोट देने का अधिकार मिलेगा, है ना? तो बातें बड़ी प्रैक्टिकल थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आप उनका भाषण बहुत सारे लोगों ने देखा, आप भी उसको लगाइए। तो उसके बाद हमको लगता है कि थोड़ी शांति हुई, लेकिन बावजूद इसके आज भी बुरे तरीके से हंगामा की भेंट चढ़ गई और पूरा का पूरा मानसून सत्र, ये जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको लेके बर्बाद हो गया। कोई काम मानसून सत्र में नहीं हो पाया, विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया। अब है क्या कि मानसून सत्र खत्म हो गया, ये अंतिम सत्र था। इसके बाद तो फिर चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी तो कुछ दिन में अब मुझे लगता है कि आचार संहिता भी अनाउंस होगी, चुनाव इलेक्शन भी अनाउंस होगा, इलेक्शन की तिथि अनाउंस होगी। तो इस विशेष मानसून सत्र में जो कुछ कार्य होने थे वो कार्य संपादित नहीं हो पाए। पूरे तरीके से ये मानसून सत्र बर्बाद रहा, सर की भेंट चढ़ गया। हालांकि इस देश के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इस राज्य के जो विधायिका के लोग हैं, उनको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि सत्र इसलिए बुलाए जाते हैं कि उसमें चीजें डिस्कस हों, है ना, और डेवलपमेंट को लेके हम आगे बढ़ें, ताकि बिहार आगे बढ़े, ताकि राज्य आगे बढ़े। आप देख लीजिए राज्य की जो स्थिति है, राज्य की स्थिति यह है कि बहुत सारे राज्य हैं जो हमसे काफी आगे हैं, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल, है ना। इधर अब बाढ़ की भी जो स्थिति है, आज मैंने देखा कि कोसी के सारे गेट खोल दिए गए हैं, है ना। कोसी का जो पानी था वो पानी बिल्कुल लबालब हो गया, वहाँ के सारे गेट खोल दिए गए। बिहार में बाढ़ आना, तो बाढ़ की नेपाल ने भी पानी छोड़ना प्रारंभ कर दिया है। बारिश नेपाल में बहुत तेज हो रही है। तो कुल मिला के आप ये समझिए, हम लोग के यहाँ तो अभी स्थिति ये है कि यहाँ पूर्वी चंपारण में 40 से 50 वो कॉल जो है वो प्रत्येक गांव में सूख गए,
ठीक है। हाँ, घोड़ा ढाका साइड कल में हाँ, पानी ही नहीं आ पानी रहा है। नहीं, सूख गया है। सूख गया पूरा। तो ये एक परेशानी है। इस तरह की परेशानियां लोगों को हो रही हैं। यहाँ बारिश नहीं हुई है, लेकिन बाढ़ जो है वो बाढ़ हम लोग को प्रभावित कर रहा है। बावजूद इसके किसी तरह का कुछ काम होना चाहिए था, वो इस मानसून सत्र में नहीं हुआ। मानसून सत्र एक बार फिर से विरोध की ज्वाला में चढ़ गया। और अब इलेक्शन जो है वो इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन में भी अब आप ये समझ लीजिए कि जन सुराज का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है ना, इस प्रभाव से कोई राजनीतिक दल अपने आप को मुक्त नहीं कर पा। खैर, हम लोग इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो मानसून सत्र की स्थिति है, मानसून सत्र आप मान के चलिए कि मानसून सत्र SIR की बलि चढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि एक बार फिर से बिहार में जो मानसून सत्र चल रहा था वो SIR के वजह से फिर से कोई काम नहीं हो पाया इस बार के मानसून सत्र में। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।